हेलो सी इंटर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? क्या हाल चले जी आप लोगों के? आई होप सो सब बहुत बढ़िया होंगे। सो अब आप लोगों के सर एग्जाम बिल्कुल सर पर हैं। 3 मई को आपका एग्जाम है, पहला पेपर एडवांस अकाउंट्स का। अब क्वेश्चन अराइज हो रहा है कि सर कब से हम अपनी एडवांस अकाउंट्स की तैयारी शुरू करें। तो मैं यहाँ आपको एक प्लानर शेयर कर रहा हूँ, 5 डेज प्लानर। 5 डेज प्लानर है ये। या 5 दिन के अंदर अंदर अपनी एडवांस अकाउंट्स को किस तरीके से रिवाइज करेंगे। देखो, कुछ बातें हैं, ध्यान से सुनना। ये मैंने जो प्लानर बनाया है ये आपका 28 ऑफ अप्रैल से बनाया है। ठीक है, 28 ऑफ अप्रैल मतलब कमिंग संडे से बनाया है। ठीक है, अगर आप थोड़ा सा लेट शुरू करना चाहो आप लेट भी शुरू कर सकते हो, लेकिन जो मैंने चैप्टर पे जितना टाइम दिया है ना, आपको उतना टाइम देना पड़ेगा। आपको उतना टाइम तो देना ही पड़ेगा। ठीक है, इससे एक्सीड मत करना और इससे कम मत करना। ठीक है, क्योंकि मैंने क्या करा है, मैंने पहले 2 दिन 28 और 29 तारीख को आपकी जो एडवांस अकाउंट्स है इसको मैक्सिमम टाइम दिया है 10 घंटे। और 2-3 घंटे मैंने ये भी डाला है कि आप अदर सब्जेक्ट भी पढ़ना चाहो तो 2 दिन तक 28 और 29 तारीख तक पढ़ सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं है। लेकिन 30 तारीख के बाद आपको सिर्फ और सिर्फ क्या पढ़नी है, एडवांस अकाउंट्स ही पढ़नी है। कई बार बच्चे क्या करते हैं, एक एक हफ्ता 10-10 दिन पहले अकाउंट्स पे ही लग जाते हैं। वो गलत है तरीका। वो गलत है तरीका। क्यों? क्योंकि सर एक सब्जेक्ट को लेकर आप इतने बायस नहीं हो सकते कि आगे जाकर आपको अपने सब्जेक्ट 1.5 दिन में भी तैयार करने हैं। तो आप पहले पेपर को इतना बायसनेस की तरह 10-10 दिन हफ्ता हफ्ता नहीं दे सकते। ठीक है, 5 दिन, 4 से 5 दिन दे सकते हो। देखो 5 दिन मैंने यूं दिए हैं, इस वजह से दिए हैं क्योंकि अब आपका ना सिलेबस बढ़ चुका है, कोर्स कंटेंट बढ़ चुका है। पहले क्या होता था, सिलेबस कम होता था तो हम 3 दिन में आपको पहले भी प्लानर देता था, लेकिन वो 3-3 दिन के देता था। लेकिन अब मैंने आपको 5 दिन का प्लानर दिया है, लेकिन इसमें भी अगर आप मेरे से पूछ लोगे सर कंप्लीटली अकाउंट्स को कितने दिन दिए हैं, 3 दिन दिए हैं। 2 दिन मैंने थोड़ा देर आपको दूसरे सब्जेक्ट भी दिए हैं। ठीक है जी, तो एक बार मैं आपको बता देता हूँ ये पीडीएफ आपको कहाँ मिलेगा। ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम में मिलेगा। टेलीग्राम में, टेलीग्राम चैनल वीजेसी ग्लोबल सीए के नाम से एक टेलीग्राम है, वीजेसी ग्लोबल सीए। दो चैनल है, सीए का अलग है, सीएमए का अलग है। सीए वाला ज्वाइन कर लेना, वहां पर आपको ये पीडीएफ मिलेगा। ठीक है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक है। ठीक है जी, ओके। आइए जी, देखो आपका डे 1 पहला दिन शुरू हो रहा है कब, 28 ऑफ अप्रैल को। कब शुरू हो रहा है जी? 28 ऑफ अप्रैल को। ठीक है जी, 28 ऑफ अप्रैल से आपको अपने अकाउंट्स की तैयारी में लगना है। ठीक है, पहले एक बार ना रिमार्क्स पढ़ लो। एक बार रिमार्क्स पढ़ लो कि रिमार्क्स क्या लिखे हैं। एटलीस्ट 10 आवर्स एडवांस अकाउंट्स, आपको दिन में 10 घंटे तो एडवांस अकाउंट्स को देने हैं। 2 से 3 घंटे आप किसी और सब्जेक्ट को भी दे सकते हो जो आप पढ़ रहे हो। जैसे कोई भी सब्जेक्ट होता है जो आपने सोच रखा है कि मैं डेली पढ़ूंगा, तो वो आपका चल रहा होगा। या कोई भी सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हो तो आप क्या कर सकते हो, 2-3 घंटे उस सब्जेक्ट को भी दे सकते हो। सर अभी आप क्या पढ़ रहे हो वो बहुत मैटर करता है। आज हो गया 25 तारीख, तो 25, 26, 27 अगले 3 दिन, आज कल और परसों आपको अकाउंट्स पढ़ने की जरूरत नहीं है। अब आप अकाउंट सीधा 28 तारीख को ही उठाना। आप जो भी अदर सब्जेक्ट पढ़ना चाहो पढ़ लो। और 28 और 29 में भी आप 2-3 घंटे किसी और सब्जेक्ट को थोड़ा माइंड फ्रेश करने के लिए आप दे सकते हो। वेरी इंपॉर्टेंट, ट्राई टू सॉल्व एटलीस्ट 1 से 2 क्वेश्चन ऑफ एवरी टॉपिक इन अ प्रॉपर फॉर्मेट। हर टॉपिक का, हर चैप्टर का आपको 1 या 2 क्वेश्चन तो हाथ से सॉल्व करने हैं एक प्रॉपर फॉर्मेट में, ताकि आपका हाथ बैठा रहे क्वेश्चन पे। सारे क्वेश्चन पढ़ते चले जाओगे, नहीं लिखकर देखोगे तो एग्जाम में फॉर्मेट नहीं बनेंगे। ठीक है, तो ध्यान रखना, हर एक टॉपिक का, हर एक चैप्टर का 1 से 2 क्वेश्चन आपको हाथ से सॉल्व करना है और विद प्रॉपर फॉर्मेट। जैसे जर्नल है तो विद एंट्रीज, लेजर अकाउंट्स है तो प्रॉपर फॉर्मेट के साथ, शेड्यूल 3 बैलेंस शीट है तो प्रॉपर तरीके से, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स है तो प्रॉपर तरीके से आपको एक्सप्लेन कर करके आपको हर एक चैप्टर का 1-2 क्वेश्चन जरूर लिखकर देखना चाहिए। ठीक है जी, लास्ट मोमेंट पे हमें क्या पढ़ना है। लास्ट मोमेंट पे देखो, आपको कॉन्सेप्ट पे फोकस करना है। कॉन्सेप्ट पे फोकस करना है और आईसीआई के स्टडी मटेरियल को 100% करके जाना है। कुछ भी मत करो, मैं आपको हमेशा से बोल रहा हूं कि पहला अटेम्प्ट है नए कोर्स का, स्टडी मैट बेस्ड ही पेपर होगा। तो आप स्टडी मैट को, आईसीआई स्टडी मैट को अच्छे से करके जाओ। उसके सारे क्वेश्चंस, उसके एमसीक्यूज वगैरह अच्छे से करके जाओ। और जो लेटेस्ट आरटीपी एमटीबी है, इसको भी आप साइड बाय साइड चैप्टर वाइज कवर करते चलना। ठीक है, इसको मैंने डिस्कस भी कर लिया था यूट्यूब पे, तो इसको भी आप साइड बाय साइड कवर करते चलता। इसके एमसीक्यूज भी साथ साथ करते चलना, साथ साथ इसके एमसीक्यूज भी करते चलना। बात समझ में आ रही है? ओके जी, आइए। तो डे 1, देखो जी, डे 1 सबसे पहले आपको उठाना है कौन सा टॉपिक, बायबैक ऑफ सिक्योरिटी। अच्छा, मैंने यहाँ पर ये नहीं डाला कि आप किस टाइम पे उठोगे, क्या करोगे क्या नहीं करोगे, दैट इज अप टू यू।
बहुत सारे बच्चे सुबह उठ के अर्ली मॉर्निंग उठ के पढ़ते हैं, बहुत सारे बच्चे लेट नाइट स्टडी करते हैं, तो आपके ऊपर है। लेकिन डे वन में मतलब दिन वाइज जो टॉपिक जितने टाइम में दिए आपको उतने टाइम में कर दें। जैसे डे वन के जो भी टॉपिक्स है वो आपको डे वन में ही कर दें। आप किस टाइम पर स्टार्ट कर रहे हो पढ़ाई उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन डे वन का काम डे वन में होना चाहिए। जिस चैप्टर को जितना टाइम दिया है उस चैप्टर को उतने ही टाइम में कवर करना है, फालतू टाइम नहीं लगाना, कम टाइम नहीं लगाना, ये सोच समझ के मैंने आपको टाइम डाल के दिया है, ठीक है। जैसे बायबैक ऑफ सिक्योरिटी 1.5 घंटे के अंदर अंदर आपको हो जाना चाहिए। उसके बाद आप करोगे सेम डे पे इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन, वही 1.5 घंटे के अंदर अंदर हो जाएगा आराम से। कैश फ्लो एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कवर हो जाएगा AS3 2 घंटे के अंदर अंदर। ऐसे AS13 2 घंटे, AS13 इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग है क्योंकि इसमें प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी आ जाता है, तो 2 घंटे। फिर अब मैंने कुछ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इंपॉर्टेंट कैटेगरी के डाले, AS11 16 और 2, एक एक घंटे के अंदर अंदर यह हो जाएंगे। आप इसको कैलकुलेट करोगे तो 10 घंटे बैठ रहे हैं, तो 10 घंटे आप अकाउंट्स पढ़ो, 2-3 घंटे कोई और सब्जेक्ट माइंड फ्रेश करने के लिए, लॉ है, टैक्स है, जो मर्जी आप पढ़ना चाहो पढ़ सकते हो, ऑडिट वगैरह है पढ़ सकते हो, ठीक है। ये डे वन का काम हुआ। अब आता है डे टू। डे टू डे टू होगा आपका कब? 29 अप्रैल को। कब होगा? 29 अप्रैल को। यहां पर आप शुरुआत करोगे किससे? अमेलगमेशन से। अमेलगमेशन एक बड़ा टॉपिक है, तो आपको लगभग इसको अच्छे से प्रॉपर तरीके से कवर करने में 3 घंटे लग जाएंगे। अच्छा, डे वन और डे टू में सेम चीज मैंने लिखी है कि 10 घंटे एडवांस अकाउंट, 2-3 घंटे किसी और सब्जेक्ट को भी आप दे सकते हो। वही 1-2 क्वेश्चन हर सब्जेक्ट के आपको सॉल्व करने हैं, वही कॉन्सेप्ट पकड़ने हैं, आईसीएस स्टडीमेट, आरटीपी, एमटीपी, ये सब चीजें कवर करनी है, ठीक है जी। अमेलगमेशन से शुरुआत करना, 3 घंटे दे दिया आपने। फिर उसके बाद अकाउंटिंग स्टैंडर्ड उठाना, AS10 1.5 घंटा लगेगा कवर करने में, थोड़ा बड़ा स्टैंडर्ड है। AS20 प्रैक्टिकल स्टैंडर्ड है, बड़ा भी है, 1.5 घंटा लगेगा। AS26 छोटा स्टैंडर्ड है, 1 घंटे के अंदर अंदर हो जाएगा। शेड्यूल 3 के क्वेश्चन करने में टाइम लगता है, कॉन्सेप्ट तो कुछ नहीं है, फॉर्मेट है, लेकिन क्वेश्चन करने में टाइम लगता है, तो 2 घंटे आपको चाहिए। और AS19 लीजेस वाला 1 घंटे के अंदर अंदर ये स्टैंडर्ड हो जाएगा। ये आपका डे 2 का कंटेंट है। अगेन टोटल करोगे तो 10 घंटे का टाइम आपका बैठ रहा है, ठीक है जी। ओके, ये डे 2 पे हो गया। अब आता है डे 3 दैट इज 30th ऑफ अप्रैल। 30 अप्रैल को क्या करेंगे हम? सर 30 अप्रैल को हम दिन की शुरुआत करेंगे कंसोलिडेशन से, ठीक है। कंसोलिडेशन करेंगे, साथ साथ AS23 और AS27 कवर करेंगे, क्योंकि मिलते जुलते हैं। तीनों को मिलाकर लगभग मैंने 4 घंटे दिए हैं, क्योंकि 2 घंटे AS21 में लग जाएंगे कंसोलिडेशन में, 1 घंटे में 23, 1 घंटे में 27, तो मिला के आपके 4 घंटे हो गए, ठीक है। उसके बाद AS28 करना 1 घंटे के अंदर अंदर, फिर AS7 करना 1 घंटे के अंदर अंदर, फिर 9 करना 1 घंटे में, 12 करना 1 घंटे में, 17 करना 1 घंटे में, AS1 करना 1 घंटे में, AS18 रिलेटेड पार्टी करना 1 घंटे में, AS22 करना 1 घंटे में। ये मिलाओगे, यहां पर 30 तारीख से आपका टाइम मैंने सिर्फ और अकाउंट्स का ही दे दिया। आप देखो यहां पर क्या है, अगर इसको आप रिमार्क्स पढ़ोगे यहां पर, तो रिमार्क्स क्या लिखा है? ओनली एडवांस अकाउंट्स, नो अदर सब्जेक्ट। 30 तारीख के बाद आपको एडवांस अकाउंट्स के अलावा कुछ नहीं उठाना, सिर्फ एडवांस अकाउंट्स पढ़ना है। वही आपको 1 से 2 क्वेश्चन तो आपको प्रॉपर फॉर्मेट के साथ सॉल्व करना है। कॉन्सेप्ट और आईसीएस स्टडी मैट, आरटीपी, एमटीपी पे साथ साथ पकड़ते हुए चलना। आरटीपी, एमटीपी, स्टडी मैट, ये 3 चीज अपने पास रखो, जो भी चैप्टर उठाओ साथ साथ आप तीनों जगह से कवर करते हुए चलना। ओके जी, मतलब ऐसा ना हो कि कुछ आपका रह जाए, अगर रह भी जाएगा तो मैंने एंड में कुछ आपको दिया है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है जी। ओके, अगर आप इस टाइम को टोटल करते हो, 30 अप्रैल के टाइम को टोटल करते हो, तो 30 अप्रैल का टाइम लगभग आई थिंक 12 घंटे का बैठ रहा होगा। एक बार हम कर लेते हैं, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 घंटे बैठ रहा है। आप 1-2 घंटा थोड़ा और बढ़ाना चाहो बढ़ा सकते हो, लेकिन एक एवरेज टाइम मैंने 12 घंटे का पकड़ा है। पागल नहीं होना, कहने का मतलब ये है, पढ़ना है, ध्यान से पढ़ना है, तरीके से पढ़ना है। डे 4 फर्स्ट ऑफ मे को आप क्या उठाओगे? देखो 30 अप्रैल तक ही आप बहुत अच्छी कवरेज कर जाओगे। फर्स्ट में बहुत इंपॉर्टेंट दिन है, फर्स्ट में बहुत इंपॉर्टेंट दिन है, क्योंकि यहां पर आप एक मॉक टेस्ट भी करने वाले हो, एक मॉक टेस्ट भी करने वाले हो। फर्स्ट ऑफ मे को ब्रांच का टॉपिक करोगे, 2 घंटे के अंदर अंदर रिवाइज करोगे। फ्रेमवर्क का टॉपिक करोगे 1 घंटे के अंदर अंदर, छोटा सा टॉपिक है। AS4 5 और 29 करोगे 2 घंटे के अंदर अंदर रिवाइज। AS24 पढ़ोगे 1 घंटे में, और AS25 करोगे 1 घंटे में, ठीक है। अब यहां पर क्या करा मैंने, जो आपका डे नंबर 4 है, डे नंबर 4 में क्या डाला मैंने, आपको बैलेंस पोर्शन रिवाइज करना है और एक मॉक टेस्ट देना है सेम टाइम में, 2 से 5 के टाइम पीरियड पे। 2 से 5 में आपको मॉक टेस्ट देना है, मतलब आपका मॉक टेस्ट से पहले पहले पूरा सिलेबस अच्छे से रिवाइज हो जाना चाहिए। भाई ऐसा भी हो सकता है ना कि आप जैसे थोड़ा सा लेट उठते हो, सुनो मेरी बात, आप हो सकता है थोड़ा सा लेट उठते हो, तो आप क्या करोगे? सर लेट उठते हैं तो हम ये सारे टॉपिक रिवाइज नहीं कर सकते डे नंबर 4 में, तो इनमें से कुछ टॉपिक आप डे नंबर 3 में भी ऐड कर सकते हो, दैट इज अप टू यू, दैट इज अप टू यू। लेकिन 2 से 5 आपको टेस्ट जरूर देना है, चाहे कोई टॉपिक आपका रह क्यों ना जाए, टेस्ट जरूर देना है, ध्यान रखना, टेस्ट जरूर देना है।
ठीक है। तो 2 से 5 आपको टेस्ट मिलेगा। टेस्ट कहाँ मिलेगा? मैं खुद ही टेस्ट लूंगा आप लोगों का, और टेस्ट आपको एक बनाकर टेलीग्राम में शेयर करूंगा। टेलीग्राम वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, टेलीग्राम ज्वाइन करना। टेस्ट मिलेगा और टेस्ट के आंसर्स भी मिलेंगे, आपको पता लग जाएगा सर क्या करना है। और सबके पास मेरा नंबर होगा, नहीं है तो आप एक नंबर लिख लो, 9717175748। कोई भी डाउट्स आते हैं आपको अप टू एग्जाम्स, आप बेझिझक होकर मुझसे पूछो। मॉक टेस्ट करोगे, मॉक टेस्ट में कोई दिक्कत आती है आप बेझिझक होकर मुझसे पूछो। मैं टेस्ट चेक तो नहीं कर पाऊंगा, इतने सारे बच्चों का कैसे टेस्ट चेक करूंगा, लेकिन हाँ मैं आपको आंसर जरूर प्रोवाइड कर दूंगा। आपको उसको इवेल्युएट करोगे, देखोगे कोई चीज पूछनी है तो वो आप मुझसे पूछ सकते हो। बात समझ में आ रही है? ठीक है जी। 5 बजे आपने मॉक टेस्ट दिया, 2 घंटे का रेस्ट करो, 2 घंटे बिल्कुल माइंड रिलैक्स करो, और 7 बजे से लेकर 11:30 बजे तक, 7 से 11:30 बजे तक आप लोगों को क्या करना है सर? आप लोगों को आरटीपी और एमटीपी का दोबारा रिवीजन करना है। आरटीपी एमटीपी बहुत इंपॉर्टेंट है। आरटीपी एमटीपी को अच्छे से रिवाइज करना है आप। कोई कमियां हैं, जैसे आपने टेस्ट दिया तो आपको कोई कमियां दिखती है कि ये टॉपिक मैं ठीक से नहीं अटेम्प्ट कर पाया, यहां मुझे दिक्कत आई, उसको आप पकड़ के चलो। और यही चीज मैंने डे नंबर, ये 4 आ गया गलती से, 5, इट्स डे नंबर 5। डे नंबर 5 फर्स्ट मे को यही चीज मैंने रिपीट करी है कि रिवाइज योर वीक एरियाज वेयर योर फाइंड डिफिकल्टी। जब आपने टेस्ट दिया या फिर आपको कोई भी लगता है कि ये मेरे को दिक्कत क्रिएट कर रहा है, तो ये मैंने डे नंबर 5 जो है 1 मे का, एग्जाम से एक दिन पहले, ये मैंने आप लोगों के लिए बिल्कुल रिलैक्स दिन रखा है। यहाँ पर जो भी दिक्कतें हैं आपको, कोई टॉपिक में दिक्कत है, किसी कॉन्सेप्ट में दिक्कत है, कोई भी वीक एरिया लगता है, कोई कॉन्सेप्ट को दोबारा रिवाइज करना चाहते हो, तो वो सब चीजें आप 1 मे को पढ़ोगे अच्छे से। बात समझ में आ रही है? ओके। उसके बाद डे नंबर 6 जो आपका एग्जाम दिन होगा, एग्जाम डे बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां पर आपको 3 घंटे के अंदर अंदर अपना आरटीपी एमटीपी को गो थ्रू करना है। और जब आपका ये सारी चीजें हो जाएंगी ना, जब आप आरटीपी एमटीपी अच्छे से आप गो थ्रू कर चुके हो, अब आपको क्या करना है सर? टाइम बचा है आपके पास, तो आप ए कैटेगरी के एएस और फ्रेमवर्क का टॉपिक 2 घंटे के अंदर अंदर, 3 घंटे के अंदर अंदर रिवाइज कर सकते हो। क्या बोला मैंने? ए कैटेगरी के अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स और फ्रेमवर्क का टॉपिक आप 2 घंटे में रिवाइज कर सकते हो। ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट लिंक्स ध्यान रखो, कुछ इंपॉर्टेंट लिंक्स देखो। आपका ये जो ए कैटेगरी है, तो एक एबीसी एनालिसिस की वीडियो मैंने बनाई थी, इसका लिंक आपको मिलेगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, जाना, आपको एबीसी एनालिसिस का लिंक मिलेगा। प्लस मैंने आप लोगों का एक सेशन लिया था जहां पर एमसीक्यूज के बारे में बताया था कि एमसीक्यूज कैसे अटेम्प्ट करने हैं, हालांकि पेपर कैसे अटेम्प्ट करना है, पेपर कैसे अटेम्प्ट करना है। इस वीडियो का लिंक भी, ये 2 वीडियो के लिंक मैं नीचे डाल रहा हूं कि पेपर कैसे अटेम्प्ट करना है। मतलब जो मैंने अभी आरटीपी एमटीपी सेशन लिया था ना, उसमें जो पहला दिन था एमसीक्यू सेशन था, उसमें मैंने आपको बताया था कि भाई कैसे आपको सेलेक्ट करना है, कैसे आपको टाइम यूटिलाइज करना है, मतलब पेपर अटेम्प्ट करने का तरीका मैंने आपको बताया था एमसीक्यू वगैरह के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है। और एबीसी एनालिसिस एक पहले मैंने आपको दिया था, तो उसको भी, उसकी भी लिंक मैं आपको डाल रहा हूँ वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। वो भी जिन बच्चों ने नहीं देखी है तो देखना, आपको बहुत ज्यादा मदद मिलेगी उससे। बहुत बच्चों ने पसंद करी है वो वीडियो, और आपको बहुत मदद मिलेगी। ठीक है। सारे लिंक्स, सारे पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिलेंगे, आप आराम से टेलीग्राम पे जाकर उसे ढूंढ सकते हो। ठीक है। एग्जाम दिन पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज, आपको 12 बजे के बाद, 12 बजे के बाद बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं करनी है। जो पढ़ लिया 12 बजे तक पढ़ लिया, अपने माइंड को रिलैक्स करो, मेडिटेट करो, अच्छे से खाओ पियो, और अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस देके आओ एग्जाम में। और एग्जाम से आने के बाद अपने पेपर को बिल्कुल साइड कर देना, और अगले लॉ के पेपर की तैयारी में लग जाना। पेपर जैसा मर्जी आया हो, उसको बिल्कुल भी आपको देखना नहीं है, किसी से नहीं पूछना कि इसका आंसर क्या होगा क्या नहीं होगा। बात समझ में आ रही है? तो ये बहुत कॉमन बातें हैं, प्रिपरेशन कैसे करनी है, ये टिप्स मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस करनी थी, और अकॉर्डिंगली अब आप अपनी प्लानिंग कर सकते हो। ठीक है जी। कोई दिक्कत आती है तो यू कैन कॉन्टैक्ट मी। ऑल द वेरी बेस्ट, सब अच्छा होगा, पॉजिटिव माइंडसेट के साथ पढ़ो, सब अच्छा होगा। टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, बाय बाय।